बीएसपी प्रमुख मायावती द्वारा आज लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित यूपी स्टेट पार्टी यूनिट के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्ष के साथ बैठक की, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी की बेहतर रिजल्ट को लेकर जमीनी तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ऐलान किया है कि भविष्य में राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। मायावती ने लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की एक समीक्षा बैठक में उपचुनाव लड़ने की घोषणा की। वहीं उपचुनावों से दूर रहने वाली बसपा ने इस बार उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। माननीय बहन जी ने भी कहा है और हम लोगों के कहना है कि सत्र जो 2-3 दिन पहले इन्होंने बंद कर दिया है दिल्ली पार्लियामेंट का, ये सत्र को तत्काल बुला करके और इसको लोकसभा में पास करा करके संविधान को बदल करके संशोधन करके संविधान के आर्टिकल को संशोधन करके और उस पर फिर से जो SC/ST का सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा है उसको निरस्त किया जाना चाहिए। आज उपचुनाव को लेकर क्या बैठक में रहा? उपचुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है और जो ये बीजेपी कांग्रेस समाजवादी के लोग मिल करके जो SC/ST का आरक्षण के वर्गीकरण करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग गांव स्तर तक अपने लोगों को इस बात को बताएंगे कि संविधान दिखाने वाले लोग आज संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। मिर्जापुर और फूलपुर सीट पर क्या कैंडिडेट तय हो गए हैं? मजवा देखिए, अभी हमारे यहाँ प्रभारी बने हैं, अभी प्रभारी बनाए हैं। देखा जाता है जो प्रभारी होता है वही प्रत्याशी भी होता है बसपा का। हाँ, वो जो प्रत्याशी घोषित किया जाएगा तो आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। किसे प्रभारी बनाया गया है, कौन कौन नाम बता दीजिए दोनों का। नहीं, अभी तो सबका नहीं हुआ है और जो होगा तो वो घोषित किया जाएगा। मिर्जापुर और फूलपुर वाली बता दीजिए। मिर्जापुर पे हमारे एक पासी समाज के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, 10 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। क्या नाम है? अब नाम उनका जान लीजिएगा। मिर्जापुर बता दीजिए। मिर्जापुर संगठन को लेकर संगठन मजबूती से हमारा तैयारी करेगा और जो आपका 10 सीटों का चुनाव है उस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से पिछले लोकसभा के चुनावों में प्रत्याशियों का चयन हुआ था, क्या उपचुनाव में भी कोई मुस्लिम प्रत्याशी हो सकता है? नहीं, निश्चित है, उसके लिए वो देखा जाएगा, जहाँ पर जो सूटेबल पड़ेगा उसको लाया जाएगा। देखिए, एक सवाल और है कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में जो बसपा का रिजल्ट रहा, जो परिणाम रहे, कहीं ना कहीं सरकार जो उत्तर प्रदेश की जनता थी या तो एनडीए की तरफ गई है या इंडिया अलायंस की तरफ। इंडिया और एनडीए दोनों की मिली भगत से एक साजिश की गई थी कि जिस संविधान को बदला नहीं जा सकता है, आर्टिकल को संशोधन किया जा सकता है, उस संविधान को बचाने की बात किया है इंडिया ने और बदलने की बात की है एनडीए ने। जो ये सरासर गलत है। संविधान के आर्टिकल को संशोधन करके SC/ST का नुकसान बहुत किया गया है और इस नुकसान को करने में न भाजपा पीछे है, न कांग्रेस, न समाजवादी। तो जिस तरह से कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस है वो आरक्षण को श्रेय दिए हैं जवाहरलाल नेहरू को, इस पर मायावती जी ने भी ट्वीट किया, आप क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण जो कुछ मिला है SC/ST OBC को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब बाबा साहब बदौलत मिला है। और संगठन जो बताया था पहले उसकी पूरी लिस्ट तलब की और उपचुनाव की तैयारी के विषय में बताया। उपचुनाव में क्या कहेंगे? सीटों पर उपचुनाव में लड़ने जा रही है बहुजन। अभी तो संगठन को सेक्टर बूथ तक संगठन तैयार करने के लिए बोला गया है। 10 सीटों पर 10 सीटों पर चुनाव लड़ना है। 2 सीटों पर मजवा और फूलपुर पे नाम भी फाइनल हुआ। अभी 10 सीटों पर चुनाव पूरा लड़ना है, अभी किसी का नाम फाइनल नहीं है। माननीय बहन जी कह रहे हैं 10 सीटों पर तैयारी करो और सेक्टर बूथ तक अभी हम लोगों को जोर से लगने के लिए तैयारी के लिए कहा गया है। कोई नया अभियान चलाने जा रहे हैं इस समय? अभी नया अभियान कोई नहीं है, अभी तैयारी के लिए गठन के लिए पूरा बोला गया, जोर दिया गया, गठन की तैयारी। पिछले जो चुनाव रहे उसमें जो बसपा का रिजल्ट रहा वो काफी निराशाजनक रहा, इस बार कैसे धार देने जा रहे हैं, क्या नया है? पिछले चुनाव में आपकी मीडिया द्वारा जो गलतफहमी फैलाई गई, गलत हवा फैलाई गई, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। अब हमारे कार्यकर्ता पूरी जोरंदारी से लगे हैं और जुटे हैं और तैयारी कर रहे हैं। पूरा चुनाव उपचुनाव पूरी 10 विधानसभा में लड़ा जाएगा।